के अंदर आया हुआ In हूं। Psalm 105 verse 19, it is said about Joseph, God tested him. God put him through the fire. God probed him until he did not break. Until he did not break. And then God brought him into largeness. मेरे प्रियो, जब हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, यूसुफ के जीवन के अंदर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस स्तर पर बहुत सारी कठिनाई आई और जहां तक वो टूटा नहीं तब तक उसको उस ऊंचाई स्थान पर नहीं कैसे पहुंचा। लिखा? बातें से पढ़ी 105 के 19 में पढ़ी आपकी बाइबल में उसको मार्क करिए, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जरूरी एक आयत है। जब तक कि परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो गया तब तक परमेश्वर यूसुफ को परखता रहा, जांचता रहा। मेरे प्रियो, यहां पर एक भजन 105 के 19 में बहुत प्यारा वचन है, आप देखिए, जब तक कि उसकी पूरी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। कसौटी पर कसता रहा। अगर आपने कभी मौसम्बी का जूस घर पर बनाया, आपको मालूम है, या गन्ने के रस की मशीन आपने देखी है, गन्ना अंदर डालते हैं, गन्ना अंदर डालते हैं, डालने के बाद फिर उधर से निकाल कर फिर इधर डालते हैं, उसके बाद फिर डालते हैं, पीसते जाते हैं जब तक इसका पूरा रस बाहर नहीं आ जाता। उसी प्रकार कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसी मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें टूटना नहीं है। हमको यह समझना है, मेरा परमेश्वर मुझे परख रहा है, तैयार कर रहा है और अपनी महिमा मेरे द्वारा आने वाले दिनों के अंदर करवाने जा रहा है। हालेलुया। जितनी द ग्रेटर द टेस्ट, द ग्रेटर द टेस्टमनी। मेरे प्रियो, जितनी कठिन परीक्षा उतना अधिक उतनी बड़ी प्रतिफल, गवाही। उतनी बड़ी गवाही। मेरे साथ बोलिए, ग्रेटर द टेस्ट, ग्रेटर द टेस्टमनी। बोलो, सब लोग जोर से बोलो, बड़ी परख बड़ी गवाही। बोलो बोलो, जोर से बोलो, प्रभु के दास के पीछे पीछे। कमा बोलिए, बड़ी परीक्षा और बड़ी गवाही। बोलिए, बड़ी परीक्षा बड़ी गवाही। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, एक बार और। आपके पास वाले के कान में बोलो, उसकी नींद उड़ाओ। और उसका उल्टा क्या है? छोटी परीक्षा छोटी गवाही, कोई परीक्षा नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई गवाही नहीं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप अगर बड़ी गवाही चाहते हैं, इस 3 दिन के अंदर प्रभु को बोलना पड़ेगा, मेरे अंदर के अंदर घुसकर प्रभु मुझे शुद्ध कर, ताकि मैं तेरे लायक बन जाऊं। मुझे अंदर से पवित्र कर, अंदर से, बाहर से पवित्रता से मैं बोर हो गया प्रभु। मुझे किसी को नहीं दिखाना है, लेकिन मुझे तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन। गिव मी अ लाइफ दैट इज रेडिकली ऑन फायर फॉर यू, अ लाइफ दैट इज प्लीजिंग यू alone in my life। परमेश्वर पिता ऐसा होने दे, मेरा बाहरी रूप नहीं, बाहरी दिखावा नहीं, मेरे अंदर उस शुद्ध करने वाली अग्नि को ढेल दे कि मैं पूरी रीति से तुझसा दिखूं। रिफाइनर्स फायर, शुद्ध करने वाली अग्नि। पहला आयाम हम सीख रहे हैं, ये आपको क्या करती है? ये आपको क्या करती है? जांचती है, जांचती है, जांचती है। नंबर 2, तैयार है मेरे साथ? आगे बढ़े या छोड़ दें? पर छोड़ने वाले तो है नहीं, आपको चिंता मत करो। Number two, not just this is a probing fire, this is also a purging fire। ना केवल ये जांच करती है, शोध करती है, लेकिन ये कचरे को क्या करती है मालूम? अलग भी करती है। अगला स्लाइड दिखाइए, थैंक यू। आगे भी अलग भी करती है। यस, बोलिए। सो दूसरी बात, पहली बात तो हम देखा कि वो जांच और परख करता है और हमें शोध करता, परंतु दूसरी बात यह है, जब वो आग हमारे अंदर आती है, वो हमारे अंदर जितना भी कचरा है या जो नहीं चाहने वाली बातें हैं, उसको अलग करने वाली अग्नि है। आप अगर डॉक्टर के पास, when you go to the doctor and you do a CT scan, in the machine he says, oh, there is a growth inside your stomach or there is a growth inside your hand, and he gives you a report and sends you away। देखिए, जब हम कहीं डॉक्टर के पास में जाते स्कैन के लिए, तब वो जब स्कैन करता है, वहां स्पष्ट हो जाता है, वहां स्पष्ट दिखा देता है कि आपका कौन सा शरीर का अंग है या कौन सी ऐसी नस है या कौन सा ऐसा अंग है जो बढ़ रहा है, वहां पर दिखा देता है और वो भेज देता है। But he cannot do anything about that growth. He can only write a report. He can only give it on paper, but he does not do anything about the report. See, even if it is so severe, he just says, I'm sorry, this is your report। देखिए, जब वो स्कैन रिपोर्ट बना देता है, उसे मालूम है
कि गंभीर समस्या है, गंभीर परेशानी इनके अंदर है, फिर भी वो कुछ भी नहीं करता है, आपको और मुझे रिपोर्ट बनाकर वो दे देगा और आप भेज देगा। And then you have to take that report to a surgeon who is a doctor who does surgery, and then you tell him, and then the doctor says, I will have to take you to the operation theater. I don't know how they have done it, but this is the report saying, I will cut you open, bring the system out, and then I will do what is needed inside of you. और जब वो स्कैन, जब वहां पर हम रिपोर्ट दिखा देते हैं सर्जन के पास में, और सर्जन वहां पर देखने के बाद में बोलते हैं कि आपको अभी ऑपरेशन रूम के अंदर जाना पड़ेगा, हाँ। और वहां पर जो भी हाँ। खराबी वो देखते हैं, हाँ। पूरे सिस्टम को बाहर निकालते हैं, हाँ। और जहां पर खराबी है उसका इलाज करते हैं। You need two different teams of people. One to look what is the problem, and the second to do something about the problem. वहां पर आपको दो टीम खड़ी हुई दिखेगी, एक तो खड़े खड़े देखते रहेगी, पर दूसरे लोगों का काम है वो काम करते हैं, जो खराबी है या वो काम करने लग जाते हैं। But the word of God does both things together. परंतु आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं, यहां पर एक ही बात, परमेश्वर का वचन दोनों काम करते हैं। वो न केवल कमी दिखाकर छोड़ नहीं देता, प्रोग्रेस रिपोर्ट देकर आपको घर भेज नहीं देता, कमी दिखाकर उसको शुद्ध कर कर जो अलग करना है उसको करने की ताकीद देता है, ताकत देता है, और उसके अलावा आपको अनुग्रह भी देता है कि आपके जीवन से कचरा बाहर आ जाने पाए। But you have to be ready to undergo this process. परंतु हमको तैयार रहना पड़ेगा इस प्रोग्रेस से जाने के लिए, इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए। You may be thinking, oh, let's go to the camp so we can have some fun, यार। कई लोगों को ऐसा लगता है कि चलो भैया उदयपुर बहुत समय हो गया, कोरोना में 2 साल हो गया, कहीं भी नहीं गए, चलो घर पे बैठे बैठे कुछ कर रहे थे, कैंप का पता लगा, चलो उठ के आ गए, बिल्कुल उधर Let us go and let us meet some new people, यार। और नए नए लोगों को कैंप में देखेंगे यार, झीलों की नगरी का भ्रमण करेंगे। कैंप तो छोड़ो, थोड़ा घूम के आएंगे यार, चलो। I don't know what is the idea for you to come to the camp. मुझे पता नहीं आप क्या सोचकर घर से निकले हुए हो। Maybe the worship team is thinking, we are here just to ding jing ding jing ding jing ding jing. आराधना टीम भी विचार कर रही होगी कि भैया इधर आ जाएंगे और अपन भी लोग सामने रहेंगे और अपन इधर एकदम नाचते रहेंगे या बजाते रहेंगे। Maybe the tech team is thinking, we'll do something like this, like this, and like this, and like this. और दूसरी जो टीम है वो भी सोच रहे कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन मेरा खुदा इन सारे धंधों को बंद करवाकर आपके जीवन के अंदर का कचरा आपको बताकर आपको शुद्ध कर कर प्रभु की सेवकाई के लिए खड़ा करने जा रहा है। समझ में आ रहा है तो ताली बजा के प्रभु को जोरदार धन्यवाद। This camp is meant for me. This camp is for me. I don't know about you, but you can say this in faith with me. This camp is for me. आप सभी लोग जोर से ऊंची आवाज में बोलिए, दूसरों का पता नहीं, Yes. परंतु अपने खुद के लिए बोले, ये कैंप मेरे लिए है, बोलिए। ये कैंप मेरे लिए है, मुझे खुदा से इस कैंप में मुलाकात करना है। Hallelujah. हालेलुया।